नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जैनम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 345। क्या कह रहे हैं? सम्यक्त्व के भेद प्रभेद। तो जब सम्यक दर्शन होता है तो कर्म की क्या दशा होती है उसके वर्णन से 3 भेद किए, उपशम क्षोभशम और क्षायिक। अब क्षायिक सम्यक्त्व की बात करते हैं। गुरुदेव श्री का प्रवचन पंडित जी ने बता दिया, बात कर ली पंडित जी की, अपन ने स्वाध्याय किया। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं, क्षायिक सम्यक्त्व की बात करते हैं। इन तीनों प्रकृतियों के सर्वनिषेकों का सर्वथा नाश होने पर जो अत्यंत निर्मल तत्व श्रद्धा होती है वह क्षायिक सम्यक्त्व है। सो चतुर्थ आदि 4 गुणस्थानों में कहीं क्षोभशम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। देखो क्या कहा, ये क्षायिक सम्यक्त्व कब मिलता है, कब होता है, इसकी चर्चा है। उपशम से क्षोभशम और क्षोभशम से क्षायिक, ये क्रम है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्षायिक हो जाए, डायरेक्ट किसी को क्षायिक होता नहीं है, सामान्य बात है। देखो चतुर्थ आदि, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 4 गुणस्थान, वहाँ पर कहीं भी किसी भी गुणस्थान में हो, ये क्षोभशम सम्यक दृष्टि है, उसको इसकी प्राप्ति होती है। उपशम सम्यक दर्शन से, उपशम सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त का होता है, वो क्षायिकवत निर्मल होता है, उससे क्षोभशम सम्यक्त्व हुआ बाद में। उपशम का काल पूरा होगा तो क्षोभशम सम्यक्त्व रूप से सम्यक दर्शन बना रहता है। उसमें दोष मल है, श्रद्धान में थोड़ा सा मल है, छल मल अगार दोष बताए, और उस क्षोभशम सम्यक दृष्टि को चौथे, पांचवें, छठे, सातवें 4 गुणस्थान में से किसी भी गुणस्थान में अवस्थित हो उस समय इसकी प्राप्ति होती है। किस प्रकार होती है वह यहाँ कहते हैं। प्रथम 3 करण द्वारा, देखो अभी क्षोभशम सम्यक दृष्टि के 3 प्रकृतियां, कर्मों की 3 प्रकार की प्रकृतियां। कौन से कर्मों की? दर्शन मोहनीय कर्म की। दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व। तो उसमें प्रथम 3 करण द्वारा अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और क्या कहते हैं, निवृत्तिकरण, 3 होता है। तो तीनों में से मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय रूप क्या होगा?
परिणामों की निर्मलता, ए ऐसी जैसी है वैसी, फिर अपूर्व जैसी है वैसी नहीं, विशेष होती है, पूर्व नहीं वैसी, फिर निवृत्तिकरण, ऐसे 3 प्रकार के करण होते हैं। तो मिश्र मोहनीय की प्रकृति उसको सम्यक्त्व मोहनीय रूप परिणमावे। देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय रूप और मिश्र मोहनीय की परमाणु मिश्र मोहनीय रूप या सम्यक्त्व मोहनीय रूप परिणमावे। देखो क्या कहा, मिथ्यात्व कर्म है जो बड़ा पत्थर, ब्रह्म का बड़ा पहाड़, उस पहाड़ में से 3 टुकड़े हुए, उसमें एक अनंतवा भाग, देखो मिथ्यात्व का अनंतवा भाग मिश्र मोहनी है और उसका अनंतवा भाग सम्यक्त्व प्रकृति। ये ऐसे 3 टुकड़े आत्मा में कर्म रूप कर्म परमाणु अवस्थित है। तो अब जब क्षोभसम सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्मुख होता है तो मिथ्यात्व के परमाणु या तो मिश्र मोहनीय रूप होवे या सम्यक्त्व मोहनीय रूप होवे या निर्जरा हो जाए। इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करे। यह कथन निमित्त की अपेक्षा से है। यह निमित्त की अपेक्षा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये सिद्धांत ख्याल में रख के बात है। केवली अथवा श्रुत केवली के पास हो तब अपना पुरुषार्थ ऐसा करे कि वह मिथ्यात्व कर्म सत्ता में से नष्ट हो जाता है तथा मिश्र आदि मोहनीय के परमाणुओं को सम्यक्त्व मोहनीय रूप परिणमावे, वह उनकी निर्जरा करे। देखो अब मिथ्यात्व के परमाणु मिश्र मोहनीय रूप हो या सम्यक्त्व मोहनीय रूप हो या निर्जरा हो जाए। अब मिश्र प्रकृति जो है उसके परमाणु सम्यक्त्व मोहनीय रूप हो या निर्जरा हो जाए, 2। इस प्रकार मिश्र मोहनीय की सत्ता नाश करे तथा सम्यक्त्व मोहनीय के निषेक उदय में आकर खिर जाए। धूल हो गई कर्मों की, अब वो उड़ सकती है तो उदय में आकर खिर जाए तथा यदि उनकी स्थिति बहुत होवे तो, अगर ज्यादा हो स्थिति शक्ति नहीं स्थिति, तो स्थिति कांडक आदि द्वारा घटावे और जब अंतर्मूर्त स्थिति रहे तब वह कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि होता है और अनुक्रम से उन निषेकों का भी नाश करके क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है। इस समकित वाले के उपादान की तैयारी, हा क्या कह रहे, बात तो ये है, आत्मा की स्वयं की तैयारी धर्म रूप परिणमन की है तो धर्म रूप परिणमन होता है। हाँ, इसलिए प्रतिपक्षी कर्म रूप निमित्त का अभाव है। वह मिथ्यात्व रूपी रज के अभाव से वीतराग है। तीनों समकित वीतराग परिणाम है। देखो सम्यक दर्शन तीनों प्रकार के उपशम हो, क्षोभसम हो, क्षायिक हो, परिणाम वीतरागता के हैं, परंतु एक में सत्ता है, उपशम में सत्ता है, एक में जरा मलिनता है, अत्यंत वीतराग नहीं। सत्ता तो क्षोभसम में भी है, 3 टुकड़े रूप है, पर वो मलिनता है सरदान में, और इसलिए क्षायिक सम्यक्त्व को वीतराग परिणाम कहा है। क्षायिक में न तो कर्मों की सत्ता है न मलिनता है आत्मा में। किस प्रकार के दर्शन मोह के हिसाब से सम्यक दर्शन मोहनीय कर्म का 2 भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह की अपेक्षा वीतराग परिणाम कहा है। रागादि परिणाम चारित्र दोष में जाते हैं। देखो रागादि परिणाम चारित्र दोष में जाते हैं, उनकी बात नहीं है। क्षायिक सम्यक दर्शन, अब क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ, वो कैसा है कि सादी अनंत काल तक रहता है। हाँ, क्या कहा, क्षायिक सम्यक दर्शन
उत्पन्न होने के बाद फिर सिद्ध दशा में भी रहता है। शुरुआत है, अंत नहीं। वस्तुतः तो संकित एक ही प्रकार का। अब देखो कितना खुलासा गुरुदेव श्री कह रहे हैं। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है। 10 भेद, 8 कारण अपेक्षा, 2 ज्ञान के क्षयकार करने की अपेक्षा और 3 भेद कर्मों की अवस्था की अपेक्षा। पर सम्यक दर्शन तो एक वीतराग वही है। उसमें सराग वीतराग भेद चारित्र की अपेक्षा से है। इस प्रकार क्षायिक सम्यक्त्व का स्वरूप कहा। इस प्रकार सम्यक्त्व के 3 भेद कहे। अब देखो, अब चारित्र मोहनी की बात कर रहे हैं। तथा अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक्त्व होने पर 2 अवस्थाएं होती है। कषाय अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। अब अनंतानुबंधी है, उसकी 2 अवस्थाएं होती है सम्यक दर्शन होने पर। या तो अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजन होता है। अब ये क्या है, ये गुरुदेव श्री थोड़ा सा समझाएंगे। अप्रशस्त उपशम या विसंयोजन, वहां जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो उसका नाम प्रशस्त उपशम है। करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो उसका नाम है प्रशस्त उपशम, और उदय का अभाव उसका नाम अप्रशस्त उपशम। उदय नहीं होना उस काल में, अनंतानुबंधी का उदय नहीं होना उसका नाम अप्रशस्त उपशम, और जो कर्म जहाँ हैं वहीं पड़े रहे उसका नाम प्रशस्त उपशम। बाद में उदय आने वाले जहाँ हैं वहीं पड़े रहे, और वर्तमान उदय आने वाले उनका उदयाभावी क्षय उसका नाम अप्रशस्त उपशम। सो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं। अनंतानुबंधी का ये उपशम तो होता ही नहीं। अन्य मोह की प्रकृतियों का है होता है, तथा इसका अप्रशस्त उपशम होता है कि उदय में नहीं आती, सत्ता में पड़ी रहती है। तथा जो 3 करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता का नाश करे उसका नाम विसंयोजन है। अनंतानुबंधी की सत्ता नाश हो गई और प्रत्याख्यान और संयोजन रूप परिणमन कर जाए, उसका नाम है विसंयोजन। सो इनमें अप्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं, ये कहा है। अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता ही नहीं, तो विसंयोजन होगा बाद में उदय आने वाले का, और वर्तमान में उदय आने वाली का अप्रशस्त उपशम होता है। सो इनमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है, तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होती है। ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं, कोई नियम नहीं लिखते। अब इसमें जो कर्मों की अवस्था है, किसी आचार्य को ऐसा ख्याल में आया, किसी को ये ख्याल में आया। तथा क्षोभसम सम्यक्त्व में किसी जीव के अप्रशम उपशम होता है, तब किसी के विसंयोजन होता है क्षोभसम सम्यक्त्व के काल में। तथा क्षायिक सम्यक्त्व है, सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, ऐसा जानना। अनंतानुबंधी प्रकृति नष्ट होकर अन्य प्रकृति रूप हो जाए, प्रत्याख्यान और संयोजन रूप, तभी क्षायिक संकित होता है। इसका मतलब सम्यक दर्शन होने पर चारित्र का अंश प्रकट हुआ, ये बात बताना चाह रहे हैं। क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय नष्ट हुई है, और अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मोह का पार्ट है। देखो,
यहाँ यह विशेष है कि उपशम तथा क्षोभशम सम्यक्त्व के अनंतानुबंधी के विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था, वह फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंद करे। देखो क्या कहा, उपशम और क्षोभशम वाला अगर मिथ्या दृष्टि हो जाए तो फिर अनंतानुबंधी का बंधन होता है, वहाँ फिर उसकी सत्ता का सद्भाव होता है, और क्षायिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता ही नहीं है, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित नहीं होती। ये कर्मों की कथन है, थोड़ा सा सूक्ष्म है, और ख्याल में लेना। मूल बात यह है कि कर्मों का कुछ भी हो जाए, हमें अपना आत्मा अपने रूप अनुभव में आ रहा है तो हम मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। आत्मा से भिन्न पदार्थों से अपनापन छूट गया है। भिन्न कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से। और वर्तमान पर्याय अपने ध्रुव को अपना मानती है, इसलिए पर्याय पर से भी लक्ष्य छूट गया है। वर्तमान पर्याय अपनापन किसमें कर रही है? ध्रुव में। क्या मान रही है कि मैं ध्रुव हूं, ऐसी मान्यता है। तब तक ऐसा अपना परिणाम वर्ते, हमारे में ऐसी श्रद्धा वर्ते, अपने आप को त्रिकाली ध्रुव भगवान चैतन्य स्वरूप अनुभव करते रहें तो सम्यक्त्व बना रहे। गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। देखो, सम्यक्त्व के सद्भाव में अनंतानुबंधी कसाय की दो अवस्था होती है। या तो अप्रशस्त उपशम होता है अथवा विसंयोजन होता है। वहाँ जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम होता है उसका नाम प्रशस्त उपशम है, तथा उदय का अभाव होने का नाम अप्रशस्त उपशम है। अब अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता नहीं है, परंतु मोहनीय के अन्य प्रकृतियों का होता है। मोहनी की दूसरी प्रकृतियां अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और क्रोध, हास्य, रति, अरति, जो शोक, भय, जुगुप्सा और तीन वेद के परिणाम। अनंतानुबंधी के उदय का अभाव होता है, तथा जो तीन करण द्वारा अधःकरण, ये नाम याद नहीं आ रहा था, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, अधःकरण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोहनी की प्रकृति रूप प्रणमा कर उसकी सत्ता का नाश किया जाता है। उसका नाम विसंयोजन है। उसमें मिथ्यात्व में से उपशम सम्यक्त्व पावे, मिथ्यात्व से पहला उपशम सम्यक्त्व पावे, तब अनंतानुबंधी को अप्रशस्त उपशम ही है, तथा अन्य उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति तो प्रथम अनंतानुबंधी के विसंयोजन होने पर ही होती है। इसका मतलब प्रशस्त उपशम की चर्चा नहीं है। ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं, कोई नहीं लिखते। दूसरे क्षोभशम सम्यक्त्व में किसी जीव को अप्रशस्त उपशम होता है और किसी को विसंयोजन होता है। दो बातें लिखी है, अप्रशस्त उपशम या विसंयोजन। अप्रशस्त उपशम मीन्स जिस समय सम्यक्त्व के काल में उदय नहीं आना, वो अप्रशस्त उपशम है, कर्म बने रहते हैं। और विसंयोजन मीन्स कर्म दूसरे रूप परिणम जाए। तो क्षायिक सम्यक्त्व तो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, ऐसा जानना। यहाँ इतना विशेष है कि उपशम और क्षोभशम सम्यक दृष्टि के तो थोड़ा सूक्ष्म पड़े, सुनना। भगवान की वाणी है, जैसी केवल ज्ञान ने जानी वैसी आ रही है। हमारे उपयोग में जितना समझ में आवे ख्याल में लेना, फिर भी सुनने पर कल्याण है। ये कर्म प्रकृतियों की बात है, ये हमारे उपयोग में कदाचित न आवे तो भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अपना कल्याण करने की बात है तो आत्मा के परिणाम को देखना है, हमें कर्मों को नहीं देखना है। ये तो कर्मों की क्या स्थिति है वो शास्त्र में बताई जा रही है। यहाँ इतना विशेष है कि उपशम और क्षोभशम सम्यक दृष्टि के तो
अनंतानुबंधी की विसंयोजना से सत्ता का नाश हुआ था। यदि वह मिथ्यात्व में आवे तो अनंतानुबंधी के बंध का तथा उसकी सत्ता का सद्भाव होता है। हाँ, और क्षायिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता ही नहीं, इसलिए उसके कभी भी अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं होती। यह मोक्ष मार्ग के स्वरूप का अधिकार है। किसका अधिकार है? मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग में क्या क्या होता है, आत्मा का क्या होता है, वो तो एक बात, वो तो ख्याल में रखना। तो आत्मा के परिणाम ही धर्म है, बाकी क्या होता है वो ज्ञान का विषय है। उसमें चौथे गुणस्थान की बात करते हैं। जब जीव सम्यक दर्शनादि प्रकट करता है तब दर्शन मोहनीय के उपशमादि होते हैं। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया तो पहला सम्यक दर्शन प्रकट करने पर दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम क्षोपशम या क्षय होता है। वस्तुतः आत्मा कर्म के उपशमादि नहीं कर सकता, इसलिए कर्मों में हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य तो अपने आत्मा में है। मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूं। मैं ज्ञान 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 सर्वदा काल। राग ज्ञान में ज्ञात होता है तो राग का ज्ञान है, राग नहीं है, ज्ञान है। वहां पर दर्पण में मोर दिखता है तो दर्पण में मोर है, वो दर्पण है। ऐसी दृष्टि और स्थिरता करे तो कर्म का अभाव किस तरह होता है, बस ये ऐसी दृष्टि जिसको हो उसके कर्म का अभाव कैसा होता है, यह यहाँ बताया जा रहा है। तुच्छ बुद्धि मेंढक आदि को कर्म की प्रकृति का ख्याल नहीं है। देखो, यह हमको ख्याल में आ सकता है, बताया जा रहा है। अगर आत्मा की रुचि है तो ये बात समझने का भी परिणाम होता है। क्षोभशम को क्या करेंगे? क्षोभशम ज्ञान हमारे पास है, उसको दुनिया में लगा हुआ है, कहाँ क्या हो रहा है, ट्रंप क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, या ये बात समझने में लगा हुआ है। यह हमारा निर्णय है। ये बात समझने में उपयोग लगने पर पुण्य बंध है, और दुनिया की जानकारी करने में, लड़ाइयों की जानकारी करने में पाप बंध है। पर तुच्छ बुद्धि मेंढक को क्षोभशम ही उतना है, तो वो ये सब ख्याल ही नहीं है उसको। परंतु आत्मा की समझ तो होती है ना, तो हमें भी आत्मा की समझ पर ध्यान देना है, इस क्षोभशम पर ध्यान नहीं देना है। परंतु हमारे पास क्षोभशम मौजूद है तो ज्ञान में गे ज्ञात होवे, उन गेयों से अपनापन नहीं करना है, उन गेयों में ज्ञान में गे ज्ञात होने पर बड़प्पन नहीं करना है। हमें तो अपने चैतन्य स्वभाव में एकत्व करके, क्योंकि उस गेयों से बड़प्पन कुछ लाभ का कारण नहीं है। बाहर जैसे धन दौलत इज्जत वैभव बढ़ने से कोई लाभ नहीं है, वैसे ही ज्ञान के क्षोभशम के बड़प्पन से भी कोई लाभ नहीं है। बाहर में कषाय की मंदता रूप त्याग की वृत्ति हो, उससे भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये सब हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य तो अपना चैतन्य भगवान आत्मा, ज्ञान का पुतला और ज्ञान रूप परिणमन रहे, ये हमारे काम का है। तब उनके कर्म की कैसा दशा होती है यह यहाँ बताया जा रहा है। अब यहाँ प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है। अब दर्शन मोह की सम्यक्त्व की बात चल रही थी, सम्यक्त्व के साथ अनंतानुबंधी की बात की, तो ये तो चारित्र की प्रकृति है। सो चारित्र का घात करे, इससे सम्यक्त्व का घात किस प्रकार संभव है? ऐसा है ना, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो मिथ्यात्व आ जाता है। दूसरे गुणस्थान में गिर के फिर मिथ्यात्व आ जाता है। तो ये तो चारित्र का सावधान का घात किया, तो वो कैसे करते हैं? देखो समाधान,
अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं। कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता। अनंतानुबंधी का उदय होगा तो कषाय होगी, श्रद्धान नहीं बदलता। इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक्तों का घात नहीं करती। सो परमार्थ से है तो ऐसे ही। देखो कौन क्या कर रहा है ये बताया जा रहा है, पर किसके क्या करने के काल में दूसरा क्या होता है वो समझना है। परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादि होते हैं वैसे क्रोधादि सम्यक्त होने पर नहीं होते। अनंतानुबंधी कषाय का उदय होने पर जो क्रोध का परिणाम, मान का परिणाम, माया का परिणाम, लोभ का परिणाम ऐसा होता है कि सारा जगत मेरे कंट्रोल में रहे, मेरी इच्छा के बगैर कुछ न चले, ऐसी तीव्र कषाय का परिणाम, अनंतानुबंधी का परिणाम वो सम्यक दृष्टि के नहीं होता है। आत्मा के प्रति अनंत क्रोध ये अनंतानुबंधी का क्रोध है। ऐसा क्रोध सम्यक दृष्टि को कैसे हो सकता है? पर द्रव्यों में अपनापन ये सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। पर द्रव्य में कुछ कर सकते हैं ये मान्यता सम्यक दृष्टि को नहीं होती। पर द्रव्य की उपलब्धि हो सकती है, आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती, ऐसी माया सम्यक दृष्टि को नहीं होती, क्योंकि हो गई ना उपलब्धि। इसलिए सम्यक तो होने पर वैसे तीव्र क्रोध आदि के परिणाम नहीं होते। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सम्यक दृष्टि होने पर ये ऐसे क्रोध आदि होते ही नहीं, इसलिए अनंतानुबंधी नहीं है। दृष्टांत दे रहे हैं, देखो त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है। स्थावर है तो त्रस नहीं है, त्रस है तो स्थावर नहीं है। परंतु त्रसपना होने पर एकेंद्रीय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता। क्या कहा? स्थावर प्रकृति, कर्म की प्रकृति की बात चल रही है। स्थावर प्रकृति मीन्स ये वनस्पति, वायु आदि बनना, जल ये बनना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये बनना। तो ये उसकी उस त्रसपना नष्ट हो जाएगा तभी वो बनेगा। ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। परंतु एकेंद्रीय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता। कब? त्रस के। इसलिए उस उपचार से एकेंद्रीय प्रकृति को भी त्रसपने का घातक कहा जाए तो दोष नहीं। एक इंद्रिय बने रहने की प्रकृति आई, कर्म का उदय, तो त्रस नहीं होगा। तो ऐसा कह सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं एकेंद्रिय को भी त्रस का घातक कह सकते हैं। वास्तव में तो स्थावर प्रकृति ही घातक है। वैसे अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति ही है, पर अनंतानुबंधी होने पर सम्यक्त्व नहीं होता है। उसी प्रकार का सम्यक्त्व का घातक तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त्व होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता। वास्तव में तो दर्शन मोह कर्म से ही सम्यक्त्व नहीं हो रहा है, पर अनंतानुबंधी होगी तो सम्यक्त्व नहीं हो सकता। इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त्व का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। इस अपेक्षा दुनिया में कहते हैं तीव्र क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी को धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। ये अपेक्षित कथन है। वास्तव में तो
आत्मा का परिणाम आत्मा से होता है। कल्याण आत्मा का करना है, कल्याण आत्मा को करना है तो कल्याण आत्मा से होगा। आत्मा का परिवर्तन से धर्म होगा, बाहर के परिवर्तन से नहीं होगा। बाहर के परिवर्तन से मानादि का पोषण भले ही हो पर धर्म नहीं हो सकता। अपने अंदर कषायों का अभाव करके अनंतानुबंधी मिटे सम्यक तो होवे, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की।